साथियों जय हिंद। मूल विधि वाली सीरीज में हम लोग जो बीएनएस स्टार्ट किए हैं, देखिए आज उसको जो है स्टार्ट करते हैं फिर से। कल थोड़ा सा वीडियो जो है गैपिंग हो गई क्योंकि मेरी ड्यूटी में जो है हम फंस चुके थे और वापसी आ नहीं पाए, तो वीडियो शूट नहीं हो पाई। ये एक हेडिंग है कि देखिए, बालक का कार्य अपराध नहीं है। बालक जो है अगर कुछ भी काम कर दे तो अपराध नहीं है, लेकिन वो क्या सभी बालकों के लिए है? तो ऐसा नहीं है। इसमें कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि 7 वर्ष का यदि कोई बच्चा कुछ भी कर देता है, किसी को मार भी देता है जान से, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। कितने वर्ष के लिए बोला गया है? 7 ईयर। 7 वर्ष तक का जो है बालक कोई भी कार्य कर दे तो अपराध नहीं माना जाएगा। क्लियर है? ठीक है, पॉइंट याद रखिएगा। 7 वर्ष, ये एग्जाम में आने की चांसेस ज्यादा है। ईयर से आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा 7 वर्ष से कम का हो, 7 वर्ष तक भी जो है माना जाएगा, लेकिन 7 वर्ष से कम का हो तो उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा यदि उसने कोई भी आपराधिक कार्य कर दिया है। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 7 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, मेंस दिया यानी कि जो है ये सब चीजें समझ नहीं होती उनको। अच्छा आशय, बुरा आशय, ये सब जो है उनको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है, इसलिए 7 वर्ष ये डिफाइन किया गया है। हाँ, 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों को भी छूट दी गई है। 7 से 12 वर्ष, यदि 7 से 12 वर्ष तक का कोई भी बालक यदि वो थोड़ा सा जो है विकृत चित्त है, ठीक है, या अपरिपक्व है, यानी कि उसको समझ नहीं है, कहने का मतलब, या फिर यूं समझ सकते हैं कि मंद बुद्धि है, गलत सही की पहचान नहीं है, तो ऐसे बालक को भी जो है आपराधिक कृत्यों से जो है छूट दी गई है, बचाव दी गई है। बशर्ते उनके वकील का ये काम होता है ये सिद्ध करना कि भैया अगर 10 साल का बालक कोई क्राइम कर दिया है, मान लीजिए किसी को जान से मार दिया, तब उसका वकील ये सिद्ध करेगा कि ये बच्चा जो है मंदबुद्धि है, उसका दिमाग सही नहीं रहता है, ये सारी चीजें वो सिद्ध करेगा, तब उसको जाके इससे छूट मिलेगी। तो फिलहाल अपरिपक्व जो समझ वाले बालक हैं उनको किस कैटेगरी से रखा गया है? 7 से 12 वर्ष। हाँ, लेकिन अपरिपक्व कैटेगरी में है बच्चा, लेकिन वो जो कुछ कार्य कर रहा है, गलत कार्य, और वो जान रहा है कि ये गलत है, तब तो उसको सजा मिलेगी। क्लियर है? तो ये चीज समझ रखिएगा कि यदि उसको मेंस रिया का जो है अनुभव है, वो जान रहा है कि ये कार्य जो है गलत होता है और उसके बावजूद कर रहा है, भले वो अपरिपक्व बुद्धि का हो, तो भी उसको सजा का प्रावधान है। ठीक है, वो उसके लिए है जो अपरिपक्व है, बिल्कुल उसको पता ही नहीं चल रही है, ज्ञात ही नहीं है। ठीक, तो ये बालक से संबंधित है। बीएनएस की धारा 20 में है, वैसे धारा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं है। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे हम लोग बीएनएस की धारा 22, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, तो उसको हम जो है यहाँ पे थोड़ा सा नोट करते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ है, अनसाउंड माइंड, व्यक्ति के कार्य का प्रावधान। पहले मैंने बताया कौन सा जो है वो है बीएनएस की धारा। बीएनएस की जो धारा है ये है 22, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये समझिए अनसाउंड माइंड का मतलब क्या है? विकृत चित्त यानी कि पागल कह सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, विकृत चित्त और अनसाउंड माइंड एक ही चीज है। अनसाउंड माइंड का मतलब जो है हो गया कि जिसको जो है समझ नहीं है, ठीक है, किसी भी कार्य के बारे में कि वो कार्य एक्चुअली में गलत है कि सही है। ठीक है, तो उस चीज को कहते हैं विकृत चित्त। सीधा सीधा उसको बोल दिया जाता है पागल। ठीक है, बेवकूफ तो थोड़ा सा जो है फिर भी सही शब्द है, पागल बोल दिया जाता है, पागल है, कुछ नहीं आता है। तो अनसाउंड माइंड व्यक्ति के कार्य के बारे में प्रावधान है। अब क्या कार्य के बारे में प्रावधान है कि यदि कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति, ठीक है, अनसाउंड माइंड पर्सन, यदि कोई अनसाउंड माइंड पर्सन कोई अपराध कर देता है, कोई कार्य कर देता है, आपराधिक कार्य, ठीक है, अपराध करता है और ये प्रूफ हो जाए कि उस समय वो अनसाउंड माइंड था, तो अपराध नहीं माना जाएगा, अपराध नहीं माना जाएगा। यही चीज है कि यदि कोई अनसाउंड माइंड विकृत चित्त व्यक्ति यदि जो है
अपनी जो है उस अवस्था के दौरान कोई भी जो है आपराधिक कार्य कर देता है तो उससे उसको बचाव के लिए जो है ये प्रावधान करती है। ठीक है, बीएनएस की धारा 22। तो धारा याद रखना है 22, और किसके लिए है? अनसाउंड माइंड के लिए। अनसाउंड माइंड का मतलब समझ गए होंगे, वो भी पूछी जा सकती है। और ये है, अब जो है एक फेमस केस है जिसमें जो है आपको बताया गया था कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति को अ, आपराधिक कार्यों से बचाव के लिए जो सिद्धांत दिया गया था वो उस एक फेमस केस से आया था। ठीक है, मैकनॉटन मैकनॉटन केस। मैकनॉटन नाम का एक व्यक्ति होता है, वो इंग्लैंड के जो पीएम होते हैं, पिल, उनकी सेक्रेटरी को मार देता है। ठीक है, एक्चुअली में होता क्या है कि मैकनॉटन को लगता है कि जो है ये जो इंग्लिश गवर्नमेंट है, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, वो उसको कभी भी मार सकती है। उसको जो है एक्चुअली में एक जो है रोग होती है जिसका नाम होता है सीवियर डिल्यूजन। तो सीवियर डिल्यूजन से वो ग्रसित रहता है, तो उसको ऐसा लगता है कि उसको जो है सरकार वहां की मार देगी। तो उस सरकार के हेड को ही वो जो है मारने का तय कर लेता है और गोली जो है चलाता है। कहीं से बंदूक पा जाता होगा और गोली चलाता है इल्बर्ट, अरे सॉरी, इल्बर्ट बोल रहे हैं, पील पे। ठीक है, रॉबर्ट पील पे जो है गोली चलाता है, लेकिन उनकी सेक्रेटरी को वो गोली लग जाती है। तो फिर जो है जब केस ये गया था जो है कोर्ट में वहां की, तो कोर्ट ने बोला कि एक्चुअली में जो है उस समय वो जो व्यक्ति था वो जो है सीवियर डिल्यूजन केस से जो है जूझ रहा था। वो क्या कर रहा था उसको खुद ही नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे जो है अनसाउंड अनसाउंड माइंड जो है उसका प्रावधान देते हुए बताया गया कि जो है इसको इस केस से मुक्ति मिलती है, यानी इस कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। तो मैकनॉटन जो केस है ना, वो आपके अनसाउंड माइंड जो है जो व्यक्ति हैं उनको प्रतिरक्षा के लिए जो है ये केस बताता है कि उन उस कार्यों से प्रतिरक्षा मिलेगी। ठीक है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि मैकनॉटन केस किससे रिलेटेड है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है अनसाउंड माइंड, यानी कि विकृत चित्त व्यक्तियों से रिलेटेड है। ठीक है, तो इतना चीजें समझ में आई होंगी। कोई तो डाउट होनी नहीं चाहिए, बहुत इजी है। अनसाउंड माइंड व्यक्ति के कार्य का प्रावधान किसमें है? धारा 22 में है बीएनएस के। मैकनॉटन केस बस याद रखना है कि इससे है, बाकी ये सब फालतू चीजें हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक शब्द है वालेंटी। वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया। हाँ, हेलो। हाँ हाँ, देखिए कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई। वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया, ठीक है, ये एक रोमन जो विधि शास्त्र है, रोमन की जो लॉ की बुक है ना, वहां से जो है ये वर्ड आया हुआ है। और इसका अर्थ क्या है, यही चीज आप ध्यान रखिएगा। एग्जाम में पूछा तो नहीं गया है, लेकिन ऐसे कोडिंग वाले जो वर्ड हैं ये रैंकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या पता कि एग्जामिनर अगर प्रीवियस ईयर पेपर को बेस बनाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया का मतलब क्या है कि स्वैच्छिक कार्य अपराध नहीं माना जाता है। स्वैच्छिक कार्य अपराध नहीं, मतलब यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपने इच्छा से कोई कार्य करता है और उसको हानि हो जाती है, अब फिर वो जाके क्लेम करे कि भैया जो है ये तो मेरे साथ गलत हो गई, मुझे या तो जुर्माना दिलवाइए, हर्जाना दिलाइए, या फिर मेरे साथ न्याय करिए, तो वो चीजें गलत हो जाएंगी। उसीलिए ये बोला गया वालेंटी नॉन फिट इंजुरिया। इंजुरिया इंजरी से समझिए, आपको एक एग्जाम्पल से याद रखवाते हैं। इंजुरिया का अर्थ यहाँ तो दूसरा होता है, लेकिन आप इंजरी से समझिए। इंजरी मतलब चोटिल होना। और चोटिल कैसे होगा कोई व्यक्ति? मान लीजिए ये एक स्टेडियम है, अब इसमें क्रिकेट हो रही है, तो अगल बगल बहुत सारे पब्लिक बैठी हुई है। अब पब्लिक तो अपनी स्वेच्छा से गई है ना, टिकट काट के, कोई उसको जबरी तो बुलाया नहीं है। तो पहला नंबर तो उसने जो है स्वैच्छिक जो है अपने स्वेच्छा से गया हुआ है। बैट्समैन ने मारा बॉल और गया जो है
सीमा रेखा के बाहर 6 रन। सीमा रेखा के बाहर जब 6 रन गया और मान लीजिए किसी के टकले पे हिट कर गया और टकला जो है फूट गई, टकला फूट गई, तब कल को वो जो है कोर्ट में जाके ये थोड़ी कहेगा कि जो है मेरे सर पे जो है गेंद मार दिया उस बैट्समैन ने, मुझसे उसका जो है पूरा ये पैसा दिलवाइए कि मेरा इतना बिल लग गया हॉस्पिटल में, ये वो, ऐसा कुछ नहीं। तब वहां पे कोर्ट बोलेगी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, आपने पढ़ा नहीं है, स्वैच्छिक कार्य अपराध नहीं है, यानी कि आप तो अपनी इच्छा से गए थे टिकट लेके, आपको कोई जबरी थोड़ भेजा था। इसलिए अगर आपके साथ कुछ होता है तो वो चीज अपराध नहीं मानी जाएगी, समझे। तो इंजुरिया, इंजरी से याद रखिएगा टकला फूट गई, तो ये लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। एक आध एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे देखते होंगे रील्स वगैरह में, रस्सियों से बांध के अपने आप को और फिर जो है रस्सी काट दी जाती है नीचे तक, वो जो है गिरते हैं, ठीक है, बंजी जंपिंग बोलते हैं उसको। तो बंजी जंपिंग जो है वो भी तो आदमी पहले साइन करता है, साइन करने के बाद जो है वो रस्सी से जो है उनको फेंकते हैं, ठीक है, जंप कराते हैं, तो वो सब चीजें इसके अधीन आएंगी, ठीक है। तो ये सब हो गई। अब अगला जो टॉपिक है ना, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप समझिए आपके जो है लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, प्लस आपको इस जानकारी होनी चाहिए, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए राइट टू प्राइवेट डिफेंस हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा जो है उसके बारे में बता दूं, अगले वीडियो में अच्छे से विस्तार से चर्चा किया जाएगा उसके लिए, ठीक है। ऐसा है कि सेक्शन बीएनएस की बात हो रही है, तो बाकी आप समझ लीजिएगा कि बीएनएसएस तो है नहीं, बीएनएस है, फिर से लिख लो बीएनएस। बीएनएस का सेक्शन 34 से लेके 44 तक किसके बारे में बात करता है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, निजी प्रतिरक्षा, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि यदि आपको अपने आप को बचाना हो, प्राइवेट डिफेंस, खुद को बचाना हो, ऐसा कोई कार्य हो रहा है, जैसे कोई आपको डंडे से मार रहा है, बंदूक से मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, ठीक है, एनीथिंग, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या राइट है, ये जो है 34 से लेकर 44 तक धारा जो है इसके बारे में वर्णन करती है कि राइट टू ये प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, इसके अंदर क्या आते हैं, पागल व्यक्ति मारे तो उसके लिए क्या प्रावधान है, कोई लोक सेवक जो है यदि आपको जाता है, गिरफ्तार करता है, मारता पीटता है, ये सब चीजें जो है बाकायदे सारी चीजें लिखी गई हैं 34 से 44। हर एक चीज आपको पढ़नी नहीं है इसमें, लेकिन अगर आप अपने लिए इच्छुक होंगे तो कहीं किताब से पढ़ लीजिएगा। मैं 3-4 पॉइंट इसमें बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उस पर बात करेंगे हम लोग। फिलहाल आज जो हमने बात किया अनसाउंड माइंड, ठीक है, व्यक्ति के लिए कि इसका कोई भी कार्य अपराध नहीं माना जाएगा यदि वो जो काम कर रहा है उस समय अगर वो विकृत चित्त है, ठीक है। धारा 20 थी, इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए यहाँ लिखा नहीं मैंने, अरे सॉरी, धारा 22 है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पिछला जो मैंने बताया ना वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए उसको लिखा नहीं, धारा जो 20 था, ठीक है। विकृत चित्त बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैकनॉटन जो है केस इससे जुड़ा हुआ है, ठीक, और वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, इस पे जो है हमारी आपसे बात हुई है, ठीक है। और बाकी जो है एक पॉइंट जो है था उस किस चीज से था कि 7 ईयर से कम वाले जो है बालक, 7 ईयर से कम वाले बालक का जो धारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और कुछ कुछ चीजें जो है आप थोड़ा सा स्किप करके पढ़ना सीखिए। वैसे तो इस समय मैं बोलूंगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो पाए, रिवीजन मोस्ट है कि जो है रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ठीक है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना जो है आपके लिए एग्जाम में बेनिफिशियल होगा, और मॉक टेस्ट डेली 2 से 3 लगाइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।